ये लोग आपका क्या कहना है? बाबा बागेश्वर जो है वो झूठ बोल रहे हैं। बाबा बागेश्वर जैसे कितने बाबा आए, कितने गए। ये बागेश्वर को लेके चलेंगे तो इंसान रह पाएगा बाबा हिंदुस्तान के अंदर। बागेश्वर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो मैं नहीं सुनूंगा। बाबा बागेश्वर को बता देना चाहिए कि बालासोर में बहुत बड़ा भीषण ट्रेन हादसा होने वाला है। बिल्कुल बता देना चाहिए, जब इतना बड़ा महापुरुष इंसान है तो ये दुर्घटना क्या और भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो तो ये भी मालूम होगा कि अभी कौन कौन सस्पेंड होने वाला है, किस किस की नौकरी जाने वाली, ये पहले से ही मालूम होगा। तो उन लोगों को जाके बागेश्वर बाबा से मिलना चाहिए ताकि अपनी आरजी लगा करके अपनी नौकरी रुकवा ले। बाबा बागेश्वर की ये कौन है? ये भगवान है? मुझे तो नहीं मालूम। आपके माध्यम आपका कहने का मतलब क्या है कि बाबा बागेश्वर जानता था कि रेल घटना होगा? हाँ, उनका जो कहना है कि हम जानते थे, उनका कहना है कि हम जानते थे। जब जानते थे तो आपने क्यों नहीं बताया? अलर्ट क्यों नहीं किया? अलर्ट करने का समय नहीं मिला। अच्छा, बाबा बागेश्वर के दरबार में आप कभी गए हैं? नहीं, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, ना पड़ेगी इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि खुद पे बिलीव करते हैं, ऊपर वाले पे बिलीव करते बहुत सारे मुस्लिम जाते हैं, पटना में आए थे, बहुत सारे मुस्लिम हैं। गए। बिल्कुल जाते होंगे, मैं जाने से किसी को रोक नहीं लगा रहा हूँ कि आप मत जाओ उसके पास। ये मन का सबसे बड़ा रेल हादसा जो उड़ीसा के बालासोर में घटा, जहां 3 ट्रेन जो है आपस में टकराई। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि मालगाड़ी से टकराई। इसी तरह से जो है ये देश का सबसे बड़ा रेल हादसा, जबकि बताया जाता है 1981 में भी इस प्रकार का रेल हादसा हुआ था जिसमें कई सारे लोगों की जान गई थी। लेकिन अभी जो रेल हादसा हुआ है बालासोर में, उससे लगभग आंकड़ा जो बताया जाता है कि टीवी चैनलों में वो 300 के लगभग, लेकिन वहाँ के लोगों का जो बयान है वो कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि 1000+ लोग जो है इस हादसे का शिकार हुए हैं। जो कि इस हादसे में किसी ने अपनी माँ को खोया है, किसी ने अपनी बीवी को, किसी ने अपनी बहन को, किसी ने अपने बच्चे को खोया है। दरअसल घटना जो है उड़ीसा के बालासोर में हुआ था दोस्तों, और उसी घटना के संबंध में मैं यहाँ के कुछ लोगों से जानने का प्रयास करता हूँ। लेकिन उससे पहले एक प्रश्नवाचक बात यह है कि जो बाबा बागेश्वर धाम सामने वाले की सब कुछ को बता देते हैं, अर्जी उनके दरबार में जब आप बताया जाता है कि बाबा बागेश्वर का जो दरबार है वो दिव्य दरबार है, और दरबार में कहीं ना कहीं बाबा बागेश्वर के ऊपर दिव्य शक्तियां होती है, जिससे जो है बाबा बागेश्वर लोगों की दिल की बात को कह जाते हैं। आखिर वो बाबा बागेश्वर जो लोगों की दिल की बात कह देते हैं, आखिर रेल जो घटना हुआ था उससे पहले बाबा बागेश्वर क्यों नहीं बता दिए कि जो है उड़ीसा के बालासोर में बहुत बड़ा भीषण रेल हादसा होने वाला है? इसी सारे सवाल होंगे आज मेरे। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी जमील अख्तर है। क्या कहेंगे, बाबा बागेश्वर जो है, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों की दिल की बात जो है कह देते हैं। क्या अगर बालासोर वाली ट्रेन घटना से पहले अगर कुछ संकेत आ जाता बाबा बागेश्वर की तरफ से, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ये घटना नहीं होता। सबसे पहली बात मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो दुर्घटना हुई और हम लोग जो सुने, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर वो भी किसी की माँ बहन थी हमारे साथ। अगर यही दुर्घटना होता तो बहुत बुरा होता, बहुत दुख होता। किसी के भी साथ ये नहीं होना चाहिए। रही बात बाबा बागेश्वर की, ये कौन है? ये भगवान है? मुझे तो नहीं मालूम। आपके माध्यम से पता चला है कि ये दिल की बात। पहले तो मैंने सुना था मन की बात, अब शायद चैनल के माध्यम से, लोगों के माध्यम से मन की बात छोड़ करके अब दिल की बात तक आने लगी है। तो अब लोगों को जाना किधर है, मन की बात की तरफ या दिल की बात की तरफ? अब मेरे हिसाब से अगर आप जानने की कोशिश कर रहे हैं तो दोनों तरफ ना जाए, क्योंकि आप अपना खुद सुने, अपनी आवाज़ सुने। बाबा बागेश्वर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो मैं नहीं सुनूंगा। बाबा बागेश्वर को बता देना चाहिए कि बालासोर में बहुत बड़ा भीषण ट्रेन हादसा होने वाला है। बिल्कुल बता देना चाहिए, जब इतना बड़ा महापुरुष इंसान है तो ये दुर्घटना क्या और भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो नहीं होनी चाहिए, जो होते आ रहा है अभी तक, इन सबको रोकना चाहिए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अभी हिंदुस्तान की मंत्रालय से लेकर के जितने भी बड़ी संस्था सिस्टम है सब उनके हाथ में दे दी जाए और ये सब चीज़ होने से रुक जाए। क्या लगता है कि बाबा बागेश्वर जो दावा करते हैं कि मैं दिल की बात बता देता हूं, और जब आप अर्जी लेकर उनके दिव्य दरबार पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो मजमा में से किसी को भी खड़ा करेगा और उसको उसका नाम
क्या प्रॉब्लम है, हल होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें वो बता देते हैं। क्या बालासोर घटना में बाबा को बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए कि ट्रेन को जो है रोक दिया जाना चाहिए, पहले ही घटना का संकेत दे देना चाहिए? बिल्कुल घटना का संकेत दे देना चाहिए। अब जब आप मन की बात करते हैं और दिल की बात, लेकिन तो बाबा बागेश्वर ने नहीं दिया। उसको तो ये भी मालूम होगा कि अभी कौन कौन सस्पेंड होने वाला है, किस किस की नौकरी जाने वाली, ये पहले से ही मालूम होगा। तो उन लोगों को जाके बागेश्वर बाबा से मिलना चाहिए ताकि अपनी आरजी लगा करके अपनी नौकरी रुकवा ले, क्योंकि आगे की बात जानते हैं। अब रहा सवाल कि लोगों को वर्गलाने की ज़रूरत नहीं है, सब समझते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये लोग आपका क्या कहना है? बाबा बागेश्वर जो है वो झूठ बोल रहे हैं। बाबा बागेश्वर जैसे कितने बाबा आए कितने गए, ये बागेश्वर को लेके चलेंगे तो इंसान रह पाएगा हिंदुस्तान के अंदर। बाबा बागेश्वर से डर जाइए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम भी जेसीबी खरीदने लगे हैं। तो बाबा बागेश्वर अब जेसीबी चलाने का काम करे फिर वो। नहीं, वो जो राम भक्त यानी जो लोग जो है राम लीला के यात्रा में जो लोग जो है पत्थर बरसाते हैं, उनके ऊपर बाबा बागेश्वर का बुलडोजर चले। बिल्कुल पत्थर नहीं बरसाना चाहिए, चाहे किसी का भी लीला हो, आपका लीला हो या मेरा लीला हो, पत्थर किसी पे नहीं बरसना चाहिए। अब रहा सवाल बुलडोजर बाबा अगर वो बनना चाहते हैं तो हमारे यहाँ बहुत खेत खलियान खाली है, जाके मेहनत करे, किसानगिरी करे वो, क्योंकि मन की और दिल की बात बताना इतना संभव नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले की सेवा। बाबा बागेश्वर को आप किस तरह से देखते हैं? वो एक इंसान है हमारे तरह, आम दिल इंसान की है। बात कह देते हैं साहब, आपने नहीं देखा है ये क्या? बिल्कुल झूठ है, हाँ? अभी तक तो ऐसा हमारा नॉलेज में नहीं झूठ है, इसका मतलब आप वीडियो उसका नहीं देखते हैं, बहुत लाइव सुनते हैं। करता है और चैलेंज करता है। किसी का माई का लाल ने अगर किसी को दूध पिलाया है, कोई माई का लाल है, तो आके हमसे चैलेंज करें। चैलेंज यही है, मैं साबित कर सकता हूँ इस बात को कि वो झूठा है, कैसे झूठा है? क्योंकि किसी की बात सच नहीं हुई अभी तक। अगर ऐसा होता, अगर सच्चा होता। आइए और एक शख्स है, उनसे भी जानने का हम प्रयास करते हैं। बाबा बागेश्वर को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए अभी अभी जो सुनने में आया, अगर उधर देख के बात बाबा कीजिए। बागेश्वर अगर सच्चा है तो जमील साहब की शादी कब होगी 2 मिनट में बता दे। हाँ बता दे। अच्छा, बाबा बागेश्वर ने क्यों नहीं बताया कि आखिर ट्रेन हादसा होने वाला है? देखिए वो अगर बता देता तो यह हादसा नहीं होती। वो सोचा कि अगर मरेगा तो कोई न कोई आरोप किसी आदमी पे लगेगा, वो आरोप आपका कहने का मतलब क्या है कि बाबा बागेश्वर जानता था कि रेल घटना होगा? हाँ उनका जो कहना है कि हम जानते थे, उनका कहना है कि हम जानते थे। जब जानते थे तो आपने क्यों नहीं बताया, अलर्ट क्यों नहीं किया? अलर्ट करने का समय नहीं मिला जब तक, रेलवे डिपार्टमेंट को क्यों नहीं बताया गया पहले? अलर्ट करने का समय नहीं मिला जब तक घटना हादसा हो गई। हाँ सर। नहीं, बिल्कुल मैं इससे सहमति नहीं हूँ सर, कि अगर आदमी को जो चीज़ मालूम हो और वो अलर्ट ना करे किसी को, सामने वाले को, तो इससे जाहिर है कि साफ साबित होता है कि बिल्कुल पाखंडी बात है ये। अच्छा, बाबा बागेश्वर के दरबार में आप कभी गए हैं? नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, ना पड़ेगी इंशाल्लाह, क्यों? क्योंकि खुद पे बिलीव करते हैं, ऊपर वाले पे बिलीव करते बहुत सारे मुस्लिम जाते हैं, पटना में आए थे, बहुत सारे मुस्लिम हैं। गए। बिल्कुल जाते होंगे, मैं जाने से किसी को रोक नहीं लगा रहा हूँ कि आप मत जाओ उसके पास। ये मन का अपना अपना समझाने का तरीका है, जिसको जहाँ समझना जाके समझता है, मुझे तो नहीं समझ में आता है। अच्छा, रेल हादसा का दोषी किसको मान रहे हैं आप? बिल्कुल जो वहाँ के गाइडलाइन होंगे और जो पटरी चेंज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसका नाम तो मैं नहीं सही से जान पाऊँगा, लेकिन उन्हीं का है जिनके हाथ में पटरी चेंज करना होता है, स्टेशन मास्टर है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो इनके हाथों में कार्य होता है। उनको ध्यान रखना चाहिए, टाइम टेबल का बिल्कुल अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी लाइन है, इतनी दूर से गाड़ी आ रही है, तो बिल्कुल अपडेट रहना चाहिए था उनको। लेकिन बाबा बागेश्वर के बारे में बताया जाता है कि वो दिल की बात कहते हैं, मन की बात को पढ़ते हैं। लेकिन मैं इस बात से आश्चर्य हूँ कि आखिर रेल घटना जब होने वाली थी बालासोर में, तो बाबा बागेश्वर ने इसका संकेत, इसका अल्टीमेटम क्यों नहीं दिया? नहीं दिया तो गलत किया या सही किया? बिल्कुल गलत किया, अगर मालूम था तो बताना चाहिए था, क्योंकि लाखों लोग उसमें सफ़र कर रहे थे। हो सकता है किसी एक की भी जान चली जाए, तो बहुत दुख की बात है, नहीं जाना चाहिए ऐसा, और उसको संकेत देना चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप।